और हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई है, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के जो साइड इफेक्ट है वो एक एक करके हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि इसके साइड इफेक्ट क्या हुआ है। मार्केट कैपिटल जो है वो 100 अरब डॉलर से ज्यादा घट गई है। बड़ा नुकसान, 100 अरब डॉलर का नुकसान। अमीरों की लिस्ट में 21वें पायदान पर पहुंच गए अडानी, जो नंबर 2 और नंबर 3 पर हुआ करते थे, वो 21वें पायदान पर पहुंच गए। निजी संपत्ति 44% घटी है। 44% किसी की भी संपत्ति घट जाए और वो भी सिर्फ एक सवा हफ्ते में, तो फिर आप ये अनुमान लगा सकते हैं वो 64.6 अरब डॉलर बची है। और ये 44% गिरावट के बाद हम आपको बता रहे हैं क्रेडिट स्विस में बॉन्ड वैल्यू शून्य कर दी गई, 0 कर दी गई है। और अमेरिकी सिटी बैंक में भी बॉन्ड वैल्यू शून्य कर दी गई है। ये अडानी ग्रुप को बड़ा नुकसान हुआ है। और इसके पीछे क्या है? हिंडनबर्ग की वो रिपोर्ट, जब से वो रिसर्च रिपोर्ट सामने आई जिसमें अडानी ग्रुप से 88 सवाल पूछे गए और उस रिपोर्ट में जो चीजें लिखी गई उसके बाद से ये शेयर घटने शुरू हुए, नुकसान होना शुरू हुआ, जो कई सेक्टर्स में एक साथ अडानी ग्रुप को झेलना पड़ रहा है। और फिच की रिपोर्ट में अडानी ग्रुप के कुछ पॉजिटिव संकेत देखने को मिले हैं। इसके आगे क्या कुछ असर होगा, जरा ये भी आप बताइए। देखिए, फिच बेसिकली ये कह रहा है कि अडानी ग्रुप के कैश फ्लो जो है या फिर कारोबार जो है उस पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ा है हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का। जो भी असर पड़ा है वो इस कंपनी के स्टॉक प्राइसेस पे पड़ा है और उसका असर आपने देखा कि इन्वेस्टर्स पे पड़ा है, उसका ही असर गौतम अडानी के रैंकिंग पे पड़ा है। तो फिर बेसिकली ये कह रहा है कि अभी भी कंपनी के पास अच्छे खासे कैश फ्लोज है। इनफैक्ट इस कंपनी के मैनेजमेंट ने खुद ने भी कहा था कि हमारे पास कैश फ्लोज अच्छे हैं। लेकिन एक बात साथ ही साथ ये भी याद रखना चाहिए कि अडानी ग्रुप के काफ़ी सारे स्टॉक जो है वो प्लेज भी है, प्रमोटर ने प्लेजिंग भी की है। तो अगर ये प्लेजिंग के चलते कहीं ना कहीं अडानी समूह पे दिक्कत आती है तो आगे चल के कैश फ्लोज की दिक्कत हो सकती है। लेकिन फिलहाल अगर आप देखेंगे तो फिच तो यही कह रहा है कि कैश फ्लोज कंपनी के पास पर्याप्त है। लेकिन हाँ, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, कैश फ्लोज अभी पर्याप्त लग रहे होंगे, लेकिन जिस तरह से स्टॉक्स की पिटाई हो रही है आने वाले समय में क्या होगा ये कहना काफी मुश्किल है। बिल्कुल वरुण, मैं आपके पास वापस लौट कर आऊंगा, लेकिन जरा मार्केट में किस तरह की हलचल है वो हम ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं, फिर मैं आपसे कुछ और सवाल भी लूंगा। लेकिन क्या अंतर आया है जरा देखिए, ये फर्क क्या आया है 2 फरवरी और आज। 10% की गिरावट अडानी ट्रांसमिशन में, आज भी 10% की गिरावट। इसी तरह अडानी ग्रीन एनर्जी में 10% की गिरावट हुई है। अडानी एंटरप्राइजेस में 26.70% की गिरावट हुई थी। आज बढ़त है, लेकिन बढ़त बहुत थोड़ी सी है, 1.38% की है, लेकिन फिर भी एक बार ग्रीन की तरफ तो आप बढ़े हैं। अडानी पोर्ट्स में 6.60% की गिरावट दर्ज की गई थी, नुकसान हुआ था। आज 7.87% की बढ़त, यानी कहीं ना कहीं ये रिकवर करता हुआ अडानी पोर्ट्स जो है वो नजर आ रहा है और निवेशकों को इससे थोड़ा लाभ जरूर मिला होगा। अडानी पावर की बात करें तो 4.98% ये गिरा था और आज 5% ये शेयर भी गिरा है। यानी कि ये जो शेयरों का हाल है ये बता रहा है कि अडानी ट्रांसमिशन, जैसे हमने आपको बताया, 10% पहले गिरा था और 10% आज भी गिरा है। इसी तरह से ये जो शेयर हैं, कुछ शेयर संभल रहे हैं और कुछ शेयर अभी भी नीचे लुढ़कते जा रहे हैं।